सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जो आज का जो विषय है वो वर्मी कंपोस्ट अर्थात केंचुए की खाद है। इसका क्या महत्व है आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के संदर्भ में, क्या इसका जो है उपयोगिता है और इसकी बनाने की क्या तकनीक है कि जो आम किसान है, जो हमारे वैज्ञानिक तरीके से नहीं इसको जो है जानते हैं कि कैसे केंचुए की खाद बनाई जाती है, वो आम विधि से जो है उसको कैसे बना सकते हैं, इस पे हम आज जो है वो चर्चा रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि केंचुए की खाद आज विषय है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केंचुए की खाद किसको बोला जाता है। तो सामान्यतः सीधी सी बात है कि जो केंचुए से खाद तैयार होती है उसको केंचुए की खाद कहा जाता है। इंग्लिश में इसको वर्मी कंपोस्ट भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो इसकी उपयोगिता की अर्थात इसके जो इम्पोर्टेंस है उसकी हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ जो हमारे 20-30 सालों में जो हमारी मृदा है, हमारी भूमि है, उसकी उर्वरता लगातार जो है वो घटती हमारी जा रही है। उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं और जो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है या वजह है उसमें कार्बनिक पदार्थ का लगातार घटना है। कार्बनिक पदार्थ का जो महत्व है हमारी मृदा में वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में जो हमारा खून, हमारा ब्लड होता है वो काम करता है हमारे शरीर में, जैसे वैसे ही हमारी मृदा का जो खून होता है या ब्लड जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ ही होता है। अगर कार्बनिक पदार्थ ही कम हो गया हमारी मृदा का, अगर हमारे शरीर में से खून ही कम हो गया तो हमारा शरीर जो है वो निर्जीव हो जाएगा और वो जो है किसी काम के लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं कि धरती हमारी माँ है, वो सजीव है, इसी प्रकार जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है उसमें वो हमारी मिट्टी को, हमारी भूमि को वो सजीव बनाता है। क्यों उस पे जो बहुत सारे जो सजीव पदार्थ हैं, जैसे बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए जो भोजन होता है वो उसी कार्बनिक पदार्थ से ही वो मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में कार्बनिक पदार्थ हमारा भूमि का लगातार जो है घटता जा रहा है। और जो इसकी प्रमुख वजह अगर जो हम देखें तो जैसे हम जो हमारी कार्बनिक जो खादें हैं उनका प्रचलन, उनका उपयोग हमने धीरे धीरे जो है कम कर दिया है और ज़्यादातर हम रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता जो है वो बढ़ाने लगे हैं। अगर हम आज देखें तो बहुत कम किसान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो गोबर की खाद का, कंपोस्ट का जो है अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, हरी खाद का अपने खेतों में जो है प्रयोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर आपको देखेंगे कि यूरिया, डाई या MOP जो है वो डालते हुए, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हुए हमारे किसान भाई जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। अब इसमें हमारे किसान भाइयों की या हमारी आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो सुलभता से उपलब्ध होगा किसानों को वही जो है वो प्रयोग करेंगे, वही जो है हम प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि हमेशा किसी भी चीज़ के लिए हमको जो है एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, एक स्थिरता लाने की ज़रूरत होती है। बैलेंस कैसा बनाएं कि हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग जैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि आपको जो है या हमको उपज पे भी जो है वो ध्यान देना है। अचानक अगर जो रासायनिक खादों का जो है प्रयोग कम कर देंगे तो उससे भी हमारी उपज में जो है गिरावट आ सकती है। तो इसमें हम क्या करें कि जैसे मैंने बताया कि बैलेंस स्थिति को जो बनाए रखें। जैसे जैसे हम जो है वो रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ कार्बनिक खादों का भी जो है वो प्रयोग जो है जरूर अवश्य करें। जैसे जो है गोबर की खाद है, FIA में हरी खाद जो है हमारी है, या जैसे अभी आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद। तो केंचुए की खाद के प्रयोग से होता क्या है कि जैसे मैंने जो आपको बताया कि सबसे पहले इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो बढ़ेगी, तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो उसके लिए भोजन है। सूक्ष्म जीव जब भोजन जो है वो अपने कार्बनिक खादों से या केंचुए की खाद या अन्य हम जो कार्बनिक खाद जो दे रहे हैं
उससे जब वो भोजन प्राप्त करेंगे तो हमारी मिट्टी को वो सजीव बनाएंगे, हमारी उर्वरता मिट्टी की अधिक होगी, और जब हमारी मिट्टी की उर्वरता अधिक होगी और जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव हैं उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हमारी फसल की भी उत्पादकता जो है वो अधिक होगी। और आप सदियों से जो है देखते आ रहे हैं कि इन कार्बनिक खादों का जो है हमारे पुराने लोग जो है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो है वो प्रयोग करते चले आ रहे हैं। वो वजह इसकी यही है। इसके अलावा जो हमारी भौतिक संरचना है मिट्टी की वो धीरे धीरे जो है वो खराब होती जा रही है। उसके लिए भी केंचुआ जो है एक बहुत केंचुए की खाद एक महत्वपूर्ण जो है वो उत्पाद जो है हो सकता है, बिंदु हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो केंचुआ हमारे केंचुए की खाद में जो होता है या जो हमारे केंचुए होते हैं वो मिट्टी में नीचे तक जाते हैं, वो छिद्र बनाते हैं और नीचे की जो है मिट्टी को ऊपर लाते हैं, उपजाऊ मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी को जो है वो खा के फिर से जो है वैसे वैसे जो है वो साइकिल की तरह जो है ऊपर की नीचे मिट्टी ऊपर नीचे की जो है वो ऊपर आती रहती है। और इसके अलावा जो बरसात का पानी है वो उन छिद्रों से जो है वो नीचे भूमि में जाता है और जो नीचे की जड़ों तक जो है वो पानी जाता है तो उससे फसल की पैदावार जो है आपकी अधिक होती है और आपकी पानी का जो हमारी भूमि की सतह से जो पानी उड़ता है वो भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम होता है, जिससे हमको सिंचाई भी कम देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हुई उपयोगिता की बात। और देखा गया है कि विभिन्न शोधों में कि अगर जो आप केंचुए की खाद का जो है वो अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे 15 से 20 या अगर हम सब्जियों में अगर जो इसका उपयोग कर रहे हैं तो देखा गया है कि 30 से 40% तक जो है पैदावार में जो है वो वृद्धि पाई गई है। तो ये तो उपयोगिता की बात हुई कि क्यों जो है हम इसको जो है प्रयोग करें। अब इसकी विधि की बात करते हैं कि कैसे आप जो है सामान्य तौर पर अपने खेतों में या अपने घरों पे केंचुए की खाद को तैयार कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही आसान विधि है। मैं बहुत ज़्यादा जो है इसका वैज्ञानिक तरीके से नहीं जाऊंगा, एक साधारण सी बात बताऊंगा कि कैसे हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम किस प्रकार की भूमि का या स्थान का चयन करें। तो अगर हम खेतों में अपने केंचुए की खाद बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि गड्ढे की आवश्यकता होती है। गड्ढे में जो है हम केंचुए की खाद तैयार करते हैं। तो अगर आपके खेत में कहीं जो मेड़ है उसके किनारे कहीं पेड़ दिख रहा है, आपको कोई पुराना पेड़ है, तो उसके नीचे अगर जो आप गड्ढा खोद के आप केंचुए की खाद तैयार करेंगे तो वो सामान्यतः देखा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली वो खाद बनती है। क्यों? क्योंकि जो है जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, उसकी जो आसपास की मिट्टी होती है वो खुद में ही जो उपजाऊ होती है, तो उस मिट्टी में अगर जो आप अपने जो है खाद को तैयार करेंगे तो वो भी अधिक गुणवत्ता वाला जो है वो बनता है। तो गड्ढा जैसे मैंने बताया कि एक गड्ढा खोद लें। अगर हम आकार की बात करें तो लगभग जो है हम अगर 1 हेक्टेयर में आपको जो है खाद तैयार करनी हो तो लगभग 10 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जो है वो गड्ढा हमको जरूरत पड़ती है आकार की। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा अगर जो हम ना करें तो छोटे छोटे गड्ढों में भी जो इसको बना सकते हैं। फिर बात आती है कि किस प्रकार के पदार्थ जो है इसमें प्रयोग करने चाहिए, हमको कैसे कैसे जो है उसको डालना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने गड्ढा खोदा है, गड्ढे की जो मिट्टी है उसको ही आप सबसे पहले जो है वो नीचे रखें। उसके बाद जो है एक परत आप जो भी पुआल होगी, धान का पुआल है, भूसे की पुआल है, उसकी रखें। फिर उसके बाद जो है आपका सड़ा हुआ गोबर की खाद है उसको जो है एक 3 से 4 इंच की मोटी जो है परत डालें। उसके बाद आप जो अपने केंचुए हैं उनको गोबर की खाद में मिला के जो है उन केंचुओं को उसके ऊपर जो है आप जो है वो एक परत जो है डाल सकते हैं। तो हम अब कितने केंचुए डालें? तो जैसे 1000 केंचुए प्रति स्क्वायर वर्ग मीटर में जो है हम डालें। अर्थात जो है अगर हम 1 स्क्वायर मीटर का गड्ढा बना रहे हैं तो उसके लिए लगभग जो हमको 1000 केंचुओं की आवश्यकता पड़ेगी। फिर केंचुए हमने डाल दिए, उसके बाद जो है एक परत और जो है हम धान की पुआल या कोई भी पुआल हो या हमारे पास अगर जो किसी भी दलहनी फसलों का भूसा अगर जो पास हमारे हो तो उसकी परत हम जो है वो एक डाल दें। और फिर एक ऊपर से हल्की परत एक मिट्टी के हम डाल दें। उसको फिर क्या करें, सबसे ऊपर हम
एक बोरी, जो जूट की बोरी होती है, उसको जो है डाल दें, फैला दें और धीरे धीरे जो है रोज उसमें जो है हम पानी छिड़कते रहें। या देखें कि बहुत ज़्यादा अगर जो धूप पड़ रही है तो हमें सामान्यतः प्रतिदिन जो है पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है। और अगर जो आप बरसात के मौसम में अगर या सर्दियों के बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, ये भी ध्यान रखें। अगर जो लेकिन थोड़े जो है बरसाती मौसम में आप जो है हम अपनी केंचुए की खाद तैयार कर रहे हैं तो उसे प्रतिदिन पानी देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 2 से 3 दिन में पानी की देने की आवश्यकता जो है आपको लेकिन फिर भी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें कि जो हम सामान्यतः कई बार क्या गलती कर जाते हैं कि सबसे ऊपर हम एक मिट्टी की जो परत डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो सीधे उसमें पानी डालते हैं तो उससे जो नमी है वो लगातार जो है वो उड़ती रहती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपरी परत जो है आपकी, या सब जब आपकी सारी परत जो है पदार्थ जो है डल जाए, उसके बाद जो है आप जूट की बोरी जो है डालें, जिससे क्या होगा कि जूट की बोरी हमेशा वो नमी बनाए रखेगी और आपके पानी को वो उड़ने नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो है आप अगर जो आप खाद तैयार करते हैं, आपकी केंचुए की खाद तैयार करते हैं, तो लगभग ये जो है 35 से 45 दिन में आपकी केंचुए की खाद जो है वो तैयार हो जाती है। और आप जो है लगभग जो है 40-45 दिन की जब खाद आपकी तैयार हो जाए, उसको जो है आप अपनी फसलों में जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसके पहले आप ये ध्यान रखें कि चूंकि हमने जो केंचुए उसमें डाले हैं, वो केंचुए के प्रजनन करने के बाद जो है केंचुए अपनी संख्या भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप जो है उस केंचुए की खाद को निकालेंगे तो केंचुए भी जो है साथ में आ जाएंगे, लेकिन हमको सामान्यतः उन केंचुओं को अलग करना पड़ता है और जो हमारी खाद है केंचुए से अलग जो बनी हुई है उसको ही हमको प्रयोग अपने खेत में जो है करना होता है। तो इसके लिए एक बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि कैसे हम केंचुए को केंचुए की खाद से अलग करें। तो एक इसका सामान्य सा अगर जो हम तरीका देखें तो क्या करें कि जब आप की खाद जो है लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए और जब आपको लगे कि हाँ आपकी अब खाद जो है तैयार हो गई है, तो उसके 1 सप्ताह पहले जो मैंने बोला था कि पानी दें, वो पानी देना बंद कर दें। जिससे क्या होगा कि जो केंचुए नमी की तलाश में वो नीचे को जो है वो चले जाएंगे और ऊपर से आप जो है वो खाद को आप जो है हटा के निकाल के और अपने खेतों में वो प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने में ध्यान रखें कि जब आप जो है बुआई के 15 से 20 दिन पहले ही जो है वो केंचुए की खाद डालें और उसके बाद जुताई कर दें, मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। बुआई के तुरंत पहले आपको कभी भी जो है केंचुए की खाद या कोई भी अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे हरी खाद हो या आपकी गोबर की खाद हो या FIM हो, इसको प्रयोग नहीं करना है। हमेशा 15 से 20 दिन पहले ही प्रयोग करना है, मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। उसकी बुआई ही बाद ही जो है आपकी फसल की अगली फसल की आपको बुआई जो है करनी है। तो इस प्रकार अगर जो आप केंचुए की खाद का जो है प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आपकी जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, आपको कम सामान्यतः जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी और आपका फसलोत्पादन जो है वो बेहतर होगा। इस प्रकार आप जो है अधिक लाभ जो है कमा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है नमस्कार सभी को।